जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो को पत्री 8 अध्याय 26 से लेके 30 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। हमारा आज का जो विषय रहेगा ये इस प्रकार है, पवित्र आत्मा का प्रार्थना और परमेश्वर के अनंत काल का प्रेम। यह आज हमारा जो अध्ययन का विषय रहेगा भाई और बहनों। जैसे मैंने कहा, आज काफ़ी रोचक विषय प्रार्थना से संबंधित ऐसे सत्य और तथ्यों का आज हम समझने जा रहे हैं। कहा जाता है कि नया नियम में प्रार्थना से संबंधित ये एक ऐसे एक तथ्य है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो आज इस विषय पर हम आज अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। अंत तक बने रहिएगा। इसके पहले की जो हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष लेके आए, और हम ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करें। देखिए भाई और बहन, इससे पहले हमने 8 अध्याय 25 पद तक अध्ययन किया था। रोमियो को पत्री 8 अध्याय 25 पद तक में, लेकिन आज हम 26 पद से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि हम हम ज़्यादा वर्सेस नहीं लेते हैं, क्योंकि इसे विस्तार से हम समझाने पर काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए 1 घंटे के अंदर जितना संभव हो सकता है उतना ही हम विषय को लेते हैं। तो जैसे कि आज का भी हमने रोमियो को पत्री 8 अध्याय 26 से लेकर 30 पद तक ही है भाई और बहनों। तो 26, 27, 28, 29, 30 कह सकते हैं कि हार्डली 5 वर्सेस आज हमने लिया है। तो भाई और बहनों, इसमें हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का प्रार्थना, इस विषय पर पहले हम चर्चा करेंगे, फिर परमेश्वर के अनंत काल के प्रेम के विषय में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा भाई और बहनों। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद। तो भाई और बहनों, हम पहले आज यहाँ से द होली स्पिरिट एंड प्रेयर, पवित्र आत्मा और प्रार्थना से संबंधित इस तथ्य को समझने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले 26 और 27 पद, ये फर्स्ट 2 वर्सेस, जैसे कि यहाँ लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। भाई और बहनों, ये बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं। ये हकीकत है, ये सत्य है कि बहुत समय पर हमें ये पता नहीं होता है कि हमें किस तरह प्रार्थना करना होता है। आगे यहाँ लिखा है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आगे लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, यानी कि परमेश्वर जानता है कि आत्मा क्या कहना चाहता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो भाई और बहनों, हमें कई दफ़े ये पता नहीं होता है कि वर्तमान स्थिति में, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में, जब आप उस स्थिति में होते हो तो आपको किस तरह प्रार्थना करना होता है। हम नहीं जानते हैं कि दूसरे लोगों के लिए या फिर हमारे लिए क्या सर्वोत्तम होता है।
यानी कि हमारे लिए सबसे सही क्या होता है, हमारे लिए भला क्या होता है, ये हमें ज्ञान नहीं होता है। लेकिन हमारी मदद करने के लिए हमारे पास पवित्र आत्मा है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार वादा किया था कि पवित्र आत्मा हमारी वकालत करेगी, पवित्र आत्मा हमारी ओर से बोलेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा दर्द के विषय में जानते हैं और वो तो इस दुनिया के दर्द के विषय में भी भली भांति जानते हैं। परमेश्वर इस संसार में रहा था, लोगों के बीच में रहा था। प्रभु यीशु मसीह भली भांति जानते हैं मनुष्य की तकलीफ को, मनुष्य की समस्याओं को, मनुष्य की कमजोरी को। यही कारण प्रभु यीशु मसीह हमारे ओर से परमेश्वर के सामने वकालत कर सकते हैं, वो हमारे लिए वकालत कर सकते हैं। ये एक सत्य है भाई और बहनों। वो जानता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, इसलिए आत्मा हमारी ओर से प्रार्थना करता है। और जैसे कि यहाँ कहा गया है, और परमेश्वर हमारी ओर से आत्मा की प्रार्थना का उत्तर भी दिया करता है। तो भाई और बहनों, ये एक ऐसे तथ्य और सत्य है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत ही व्यवहारिक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर, है ना, कई दफ़े हमें ये पता नहीं होता है कि वर्तमान स्थिति में हमें कैसे प्रार्थना करना होता है। हम नहीं जानते हैं कि दूसरों के लिए या फिर हमारे खुद के लिए सबसे सही क्या होता है, हमारे लिए सर्वोत्तम क्या होता है। भाई और बहनों, ये बिल्कुल हकीकत है। कई दफ़े हमारे जीवन में ऐसा होता होगा ना। आमतौर पर जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो हम किस तरह प्रभु के सामने आते हैं। कई दफ़े तो लोग जब प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं तो उसके मन में जो कुछ है वो सारी बातें वो यूं ही बोल देते हैं, और उनको लगता है कि मेरे मन में जो था या फिर मेरा जो समस्या है, ये सारी बातें मैंने प्रभु के सामने रख दी है, अब प्रभु को हमारी प्रार्थनाओं को सुनना और उसका उत्तर देना होगा। लेकिन क्या भाई और बहनों, ये सही प्रक्रिया है क्या? और बहुत समय पर तो हमें ये भी पता नहीं होता है कि हम जो बातें रख रहे हैं या फिर जो बातें हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, क्या ये बातें उचित है? हमें ये पता नहीं होता है। और बहुत समय पर जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है, या फिर हम जैसा चाहते हैं उस तरह से हमें प्रार्थना का उत्तर जब हमें नहीं मिलता है, तो हम निराश होते हैं, हम दुखी होते हैं। हमें लगता है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, रेस्पॉन्स नहीं किया, तो हम बहुत यहाँ वहाँ भटकते हैं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने आपका उत्तर, यानी कि आपके प्रार्थनाओं का उत्तर दे चुका होता है। परमेश्वर ने रेस्पॉन्स कर चुका होता है। भले ही आप जैसा चाहते हो इस तरह से नहीं, या फिर आपके समझ के परे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया है। हो सकता है आपके प्रार्थना का उत्तर का मतलब कुछ भी जवाब प्रभु ना दे, ये भी परमेश्वर का एक रेस्पॉन्स है आपके प्रति। इसके पीछे कारण होता है भाई और बहनों। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने के लिए हमेशा बैठा है और हम जो भी जाके बोलेंगे और वो सुन लेंगे और उसका उत्तर वो दे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। कुछ सत्य तथ्य को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी के सामने एक उदाहरण का रखना चाहता हूँ। मान लीजिए आप कभी किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ, है ना, उससे आप कुछ चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो। मान लीजिए आप बहुत ही बड़े एक मिनिस्टर के पास जाते हो, या फिर एक अच्छे आपके करीबी दोस्तों के साथ जाते हो, जहाँ से आप मान लीजिए कुछ कर्ज चाहते हो, लोन चाहते हो, या किसी प्रकार का मदद चाहते हो। तो क्या आप ऐसे ही चले जाते हो और फिर मतलब आपकी जो समस्या है उसके सामने रखकर उसका समाधान चाहते हो? ऐसा तो नहीं होता ना भाई और बहनों। हम किसी से कुछ मदद अगर चाहते हैं तो हम उनके विषय में जानकारी इकट्ठा करते हैं, या फिर वो कौन सा सही समय होगा जब मैं उसके पास जाऊं तो मतलब सही रहेगा। और आप जाते ही आप यूं ही मतलब उससे आप जो समस्या लेके गए हो उसका समाधान नहीं मांगते हो, है ना। पहले तो आप कोशिश करते हो कि आप उसके साथ एक सही रिश्ता बनाएं। हो सके तो बहुत लोग उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, है ना, या फिर मतलब उसे खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाने के लिए कोशिश करते हैं। जब माहौल सही हो जाता है तब आप आपकी बातों को रखते हैं, और बहुत समय पर इसका सकारात्मक आपको रेस्पॉन्स भी मिल जाता है। तो ऐसा कुछ प्रक्रिया होता है ना। यूं ही आप चले जाते हो और मतलब उससे मांग लेते हो और आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है ना।
तो वैसे ही जब हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं प्रार्थना के जरिए, तो ऐसा नहीं कि हम जो चाहे प्रभु से हम मांग ले। देखिए, सबसे पहले तो हमें जब प्रभु में प्रार्थना के समय आते समय अपने आप को हम तैयार रखना पड़ता है। हमारे मन को साफ करना होता है ना, पूरे खुले मन लेके आना होता है, सही माहौल होना पड़ता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि सबसे बेस्ट समय होता है प्रार्थना के लिए बिल्कुल सवेरे, है ना, बिल्कुल भोर के समय में, जब सब कोई सोया होता है, बिल्कुल सुबह 3 बजे 4 बजे के समय। उस समय इंसान का माइंड ना बहुत फ्रेश होता है भाई और बहनों, बहुत ही फ्रेश होता है। और आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोलना चाहते हो, उन बातों को आप एक्यूरेटली आप रख सकते हो। इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्रार्थना के लिए सबसे बेस्ट समय बिल्कुल सुबह का समय होता है। लेकिन आप दोपहर भी, दिन में भी आप कर सकते हो, करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही समय होता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो किस तरह हम करते हैं? देखिए, जैसा मैंने किसी सांसारिक दोस्तों से मदद लेते समय हम उसके साथ किस तरह विनती निवेदन करते हैं, कुछ इसी तरह जब परमेश्वर के निकट भी हम आते हैं, है ना। पहले शुरू तो हमको परमेश्वर के साथ माहौल बनाना पड़ेगा, हमें रिश्ता बनाना पड़ेगा। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना होगा, है ना। परमेश्वर की प्रशंसा करना पड़ेगा, परमेश्वर की बड़ाई करना पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी है। ये परमेश्वर के लिए हमारी ओर से एक कुछ मतलब सम्मान देने की तरह है ना। जब ही इस संसार के नेताओं को हम मिलने जाते हैं तो हम कुछ उसके लिए सम्मान में, है ना, मफलर लेके जाते हैं, है ना, कुछ गमछा लेके जाते हैं, या फिर शॉल लेके जाते हैं, या फिर फूलों की गुच्छे लेके जाते हैं। आपने देखा होगा पुराने नियम में लोग मंदिर में धूप जलाया करते हैं, सुगंधित धूप, दूर दूर से लाया होता है ये सारे धूप। ये धूप क्यों जलाया जाता है? परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की बड़ाई में, परमेश्वर के साथ वो संबंध, रिश्ता तैयार करने के लिए लोग धूप जलाया करते हैं। तो ये कुछ इसी प्रकार है भाई और बहनों। लोग फूल लेके जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो भाई और बहनों, हम ना तो धूप जलाते हैं, ना तो हम फूल लेके जाते हैं, ना तो हम परमेश्वर का चढ़ाने के लिए बलि लेके जाते हैं। तो हमारा भेंट क्या होगा? परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आगे अपने आप को समर्पण करना, परमेश्वर की प्रशंसा करना। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो ये सारे बातों का हमें ख्याल रखना होता है। और ऐसा नहीं है कि ये बस मुंह से बोल दे, ये दिल से आनी चाहिए, हमारे अंदर से आनी चाहिए परमेश्वर की महिमा। और ये परमेश्वर की महिमा तभी हो सकता है जब आप रियलाइज करते हो परमेश्वर के आशीष को, है ना, परमेश्वर के दया को, परमेश्वर की अगुवाई का, परमेश्वर के मार्गदर्शन का, परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कार्यों का। जब इसकी ज्ञान होना आप में, इसकी समझ होना, तभी आप परमेश्वर की महिमा कर पाओगे। वरना हमारे मन से परमेश्वर की ये महिमा नहीं निकलेगी। इसलिए प्रभु को निकट आते समय हमें परमेश्वर के कार्य के विषय में भी समझ होनी जरूरी है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, है ना, किस तरह कार्य किया है, पिछले दिनों में परमेश्वर ने कितनी बड़ी बड़ी कार्य किया है, उन सारी चीज़ों की हमें समझ होना बहुत ज़रूरी है, उसकी खोज होना हमें बहुत ज़रूरी है। जब इन सारे बातों की समझ होना, तभी हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए दिल होगी। ये तो स्वाभाविक है ना। आप किसी व्यक्ति को मिलने जाते हो और उसकी बड़ाई करना चाहते हो तो यूं ही मुंह से आप उसकी बड़ाई नहीं करते हो ना। आप इसलिए बड़ाई कर रहे हो कि आपको पता है वो इस बड़ाई के योग्य है। तो परमेश्वर तो, और हम इंसान के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते ना। परमेश्वर तो सृष्टि करता है, उनके एक इशारे में सब कुछ हो सकता है। कितना सर्वशक्तिमान है, कितनी महान परमेश्वर के निकट आए हो और आप परमेश्वर की बड़ाई ना करें, ये होगा भाई और बहनों? ये तो बिल्कुल बदतमीजी है ना। ये तो बिल्कुल बदतमीज, बिल्कुल गलत व्यवहार होगा हमारा। परमेश्वर के निकट आए हैं हम, पवित्र परमेश्वर के निकट। तो परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा करना सबसे पहले ये बहुत ही जरूरी है।
उसके बाद परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना जरूरी है। परमेश्वर की अनुग्रह, कृपा, दया, प्रभु ने हमारे जीवन में किस तरह कार्य किया है, उन सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की बड़ाई कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये प्रार्थना में सबसे मुख्य भाग है, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। अपने विषय में मांगना तो वो तो बिन मांगे परमेश्वर सब कुछ दे रहा है। अपने बारे में ज़्यादा मांगने की जरूरत नहीं है। हमें मांगना भी हो तो दूसरे के विषय में मांगे। जितना दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे उतना आशीष आपको मिलता है। खुद के लिए तो आपको बहुत ही थोड़ा मांगना होता है। अगर आपको मांगना भी है ना, तो परमेश्वर से समझ, बुद्धि, ज्ञान, अगुवाई मांगिए। परमेश्वर से क्षमा मांगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों। ये अति मतलब आवश्यक चीज है भाई और बहनों। इन बातों को हमें समझना होगा भाई और बहनों। तो ये प्रार्थना में ये सारे बातों को हमें रखना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत समय पर हमें इन सारे सत्य की समझ न होने की वजह से हमारे मन में जो आया वो सारे बक देते हैं। कुछ ऐसे रियलिस्टिक ना, ऐसे तथ्य सत्य की समझ नहीं है। जो चीज़ असंभव है, जो चीज़ बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है, ऐसे ऐसे चीज़ों की हम मांग कर बैठते हैं। हमें तो भले और बुरे की भी मतलब फर्क नहीं है। तो यही कारण भाई और बहनों, हम जो परमेश्वर हमारे लिए हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, बहुत समय पर ये हमारे लिए उचित नहीं होता है। ऐसे में पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, जैसे कि यहाँ पर 26 और 27 पद में बताया गया है ना। इसी तरह से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जानने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ओके, आमेन भाई और बहनों। यहाँ तक शायद हमें ये बातें स्पष्ट हो रही होगी भाई और बहनों। इस तरह पहले ये दो पद, जैसे मैंने बिल्कुल शुरुआत में भी कहा था, ये पहले जो दो पद हमने जो पढ़ा है 26 और 27 पद, ये पूरे नए नियम के प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण अंशों में से एक माना जाता है भाई और बहनों। इसलिए मैंने कहा प्रार्थना से संबंधित ऐसे तथ्य और सत्य, ये जो दो वचन में मिलता है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी हम प्रार्थना के विषय में जानना चाहते हैं तो ये दो वचन को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। ये भी हमें प्रार्थना से संबंधित सत्य को समझने में मदद करती है। यहाँ पर भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि अपनी कमजोरी के कारण हम नहीं जानते हैं कि किस लिए प्रार्थना करें, लेकिन जो प्रार्थना हमें करनी चाहिए वह पवित्र आत्मा द्वारा हमारे लिए की जाती है। भाई और बहनों, प्रार्थना हमारे अंदर मौजूद दिव्य शक्ति है जो हमारे ऊपर मौजूद परमेश्वर को आकर्षित करती है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना हमारे अंदर मौजूद दिव्य शक्ति है जो हमारे ऊपर मौजूद परमेश्वर को आकर्षित करती है। इसलिए भाई और बहनों, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से संपर्क करते हैं, परमेश्वर को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही कारण हमारा जो प्रार्थना होता है, इसे लेकर हमें बहुत ही गंभीर होना पड़ता है। एकदम कैजुअली इसको हम नहीं ले सकते हैं, है ना। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, बड़ा बढ़वाते हैं, मतलब इतनी तेजी से, मतलब जैसे कि स्कूल में बच्चे लोग किताब पढ़ते हैं ना, उसी तरह। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। हर वो शब्द आप क्या बोल रहे हैं परमेश्वर के सामने, उन हर एक शब्द को आपके मन से निकला हो सकता है, होना चाहिए, सोच समझ के निकला होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने विनती निवेदन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि मतलब जो कुछ होता है मेमोराइज करके रखा होता है, वो हर प्रार्थना में उसी शब्दों को इस्तेमाल करता है और मतलब वो दिल से नहीं निकला हुआ, लेकिन आपके मुंह में जो है ना, उसी को आपने रख दिया। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। भले ही आपको धीरे धीरे प्रार्थना करना पड़े, है ना, समय लग जाए, एक ही शब्दों को बार बार मत दोहराइए। परमेश्वर जानता है, वो सुनता है हमारे मन को, जानता है हम क्या कहना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप, मैं उदाहरण देता हूं, कभी आप लोग राष्ट्रपति के सामने गए हैं। प्राइम मिनिस्टर तो खैर उसको दूसरी बात है, हमारे देश में राष्ट्रपति को एक राजा की दर्जा दिया जाता है ना, उसका स्थान बहुत ऊंचा होता है। हमारे देश में
राष्ट्रपति से ऊंचा कोई नहीं होता है। तो क्या आप राष्ट्रपति के सामने जाके यूं ही ऐसे ही कपड़े लगाकर यूं ही जाके खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हो? नहीं भाई, राष्ट्रपति से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए ना। अपॉइंटमेंट जब मिलता है तो आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि किस तरह कपड़े लगाना है, आपको कहाँ जाके कितने बजे कहाँ प्रवेश करना है, कहाँ खड़ा होना है, कौन सी बातों को आप रखने जा रहे हो, पहले से ही ये बातें बताया गया होता है ना। और कौन कौन सी बातें बोलना है, कितना समय बोलना है ना। तो वो जब बोलेंगे तो आपको कैसा व्यवहार करना है और आपको अपनी बातें किस तरह रखना है, शब्दों का चयन, ये सब होता है। क्योंकि राष्ट्रपति का जो स्थान होता है बहुत ही सम्मानीय स्थान होता है। वहाँ पर ये सांसारिक या आम किसी पॉलिटिशियन की तरह जिनके साथ आप बातें करते इस तरह नहीं है भाई और बहन। गवर्नर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बहुत ही सम्मानजनक स्थिति होता है। सोचे तो परमेश्वर तो कहाँ मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम परमेश्वर के सामने जाते समय यूं ही बड़बड़ाएंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं भाई और बहनों, हर एक वो शब्द का हमें चयन करना पड़ता है। उस शब्द को अर्थ बड़ी गंभीरता से परमेश्वर के निकट अपनी बातों को रखना है। क्योंकि भाई और बहन, इस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से संपर्क करते हैं, परमेश्वर को हमारे और हम आकर्षित करते हैं। तो इन बातों को हमें समझना होगा। तो इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर अब वो दो बहुत ही स्पष्ट कारण है कि हम उस तरीके से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं जैसे हमें करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो हम सही ढंग से प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि हम भविष्य को नहीं देख पाते हैं, है ना। यही कारण हम अच्छी तरह से उन चीज़ों से बचने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो हमारी भलाई के लिए हो। दूसरा कारण, सही ढंग से प्रार्थना नहीं कर पाने का कारण, हम नहीं जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। हम अक्सर उन बच्चों की तरह होते हैं जो ऐसा चाहते हैं जिसे उसे दुख ही पहुंचाए। भाई और बहनों, बहुत समय पर ऐसा होता है ना। और यहाँ पर परमेश्वर अक्सर उन माता पिता की स्थिति में होते हैं जिन्हें अपने बच्चों के अनुरोध को अस्वीकार करना पड़ता है या उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करना पड़ता है जो वह नहीं करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर हर उन माँ बाप की तरह जानता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, स्वयं उस बच्चे से भी कहीं बेहतर। तो भाई और बहनों, होता है ना, ये व्यवहारिक है। हमारे जीवन में भी बहुत समय पर हमारे बच्चे जिस तरह हमसे मांग करती है ना, वो चॉकलेट दो, ये कपड़े दो, ये खिलौना दो, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मतलब बहुत समय पर ये सारे चीज़ें गलत होती है, उसके लिए सही नहीं होता है, हानिकारक होता है। और उन चीज़ों को हम नहीं देते हैं जिससे उस बच्चे का मन उदास तो होता है, लेकिन ये उसके भलाई के लिए होता है। और बहुत समय पर हम ऐसे चीज़ें उसे देते हैं जो उसे पसंद नहीं होता है, लेकिन उसके भलाई के लिए होता है। एग्जैक्टली आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम मांग तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए सही नहीं होता, इसलिए परमेश्वर नहीं देती है। और इसके बजाय ऐसे चीज़ दे देते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है, ऐसा चीज़ करना पड़ता है जो हमें करने की इच्छा नहीं होता है। लेकिन भाई और बहनों, वही हमारे लिए सही भी होता है। और इससे हमें अच्छे बच्चे की तरह स्वीकार करना भी सीखना पड़ता है। जो कोई बच्चे परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार करते हैं, उसके जीवन में हम जबरदस्त परिवर्तन हम देख पाते हैं। यहाँ तक कि भाई और बहनों, उस जमाने में जो यूनानी लोग होते थे, ये भी जानते थे कि, और उनका मानना था कि स्वयं के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी अज्ञानता में वह कभी नहीं जान सकते थे कि उनके लिए क्या सही है। हम अपनी वास्तविक आवश्यकता नहीं जान सकते हैं। हम अपने सीमित दिमाग से परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकते हैं। यही कारण अंतिम विश्लेषण में हम जो कुछ भी परमेश्वर के पास ला सकते हैं वो एक स्पष्ट प्रार्थना होती है, जिसे आत्मा हमारे लिए परमेश्वर से अनुवादित करता है। भाई और बहनों, ये बातों को, तथ्यों को हमें समझना होगा। इनफैक्ट जैसा मैंने कहा, उस ज़माने में जो यूनानी होते थे, वे लोग भी ये बातों को भली भांति जानते थे कि हम में इतनी समझ बहुत, मतलब वो जानते थे कि हम में समझ की कमी है ना। हमें ये पता नहीं है कि हमारे लिए क्या भला और बुरा है। आत्मिक संसार की समझ नहीं है, परमेश्वर की योजना के विषय में हमें समझ नहीं है। तो कौन सी बातों को हमें रखना है हमें पता नहीं होता है। इसलिए भाई और बहनों, विश्वासी जीवन में तो ये और भी इम्पोर्टेंट है ना।
तो भाई और बहनों, ऐसे में पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करती है कि हम अपनी बातों को, है ना, अपनी समझ को परमेश्वर के निकट सही तरीके से रख पाए। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई कितनी महत्वपूर्ण है हमें यहाँ से समझ में आती है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करते हैं कि सही तरीके से हम उन सत्य और तथ्य को परमेश्वर के समक्ष ला सके। तो भाई और बहन, इस तरह प्रेरित पौलुस ने देखा कि प्रार्थना बाकी सब चीज़ों की तरह परमेश्वर की ओर से है, और वह यह भी जानता था कि मानव बुद्धि के किसी भी संभावित प्रयास से कोई व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि उसे किस लिए प्रार्थना करना है। इस तरह अंतिम विश्लेषण से सही प्रार्थना बस यही है कि पिता, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। भाई और बहनों, इसी बात से ये बातों को हम यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। आपको हर समय जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, इस मंत्र को, है ना, इस ऐसे तथ्यों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए हमारी प्रार्थना में। ये हमारी प्रार्थना की हकीकत है, ये हमारे जीवन की हकीकत है। हम मांग तो बहुत कुछ लेते हैं परमेश्वर से, लेकिन हमारी जो मांग है वो जायज़ है ये हमें पता नहीं होता है। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हो, जो बातें मैं आज कह रहा हूँ मुझ में भी ये इतनी समझ नहीं है, या मुझसे बहुत ही बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े थियोलॉजियंस, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन को भी हम इंसान में इतनी समझ तो नहीं होती है कि हम हर वो रहस्य और सच्चाई को हम जान सकें, है ना। यही कारण हम में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। हमारी समझ, हमारी बातें, हमारी प्रार्थना, उसमें कुछ ना कुछ घटी कमी हो सकता है। इसलिए आप प्रभु से जिस तरह भी प्रार्थना करें, या फिर पूरे सिद्धांत के तहत हमने जैसा बताया उस तरह से भी आप प्रार्थना करें, फिर भी हमें ये बात हमेशा परमेश्वर से कहना होता है कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरा हो, है ना। हम मांग तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारी जरूरतों को। इसलिए प्रभु अब आपके हाथों में सौंपते हैं, आप जैसा चाहे वैसा ही हो। हम मांग तो लेते हैं, लेकिन प्रभु आप जानते हैं हमारे लिए क्या सही और गलत होगा, हमारे लिए क्या भला और बुरा होगा। यही कारण आप निर्णय लीजिए और आपकी इच्छा पूरा हो, और आप जो चाहे उसे हम स्वीकार करेंगे। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। इसलिए आप जो भी प्रभु से प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु वो हमारे लिए जो सही होगा वही करेंगे, और उसे स्वीकार करना, उसमें खुश रहना हमें सीखना चाहिए। तभी तो हम कह सकते हैं ना कि हम आज्ञाकारी है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर हमारे लिए जो चाहता है वो करते हैं, उसे स्वीकार करेंगे, तभी ये माना जाएगा कि आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, आज्ञाकारी है, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वरना आप परमेश्वर की उन आज्ञाओं को आप अस्वीकार करते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो भाई और बहनों, इन तथ्यों को हमें समझना होगा। इस तरह भाई और बहनों, इस पैसेज में हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस यहाँ से और आगे बढ़ते हुए यहाँ 28 से 30 पद में हम देख पाते हैं कि जहाँ पर प्रेरित पौलुस परमेश्वर के अनंत काल के प्रेम के विषय में बता रहे हैं। 28 से 30 पद में भाई और बहनों, आइए एक बार हम इस वचन को फिर से पढ़ लेते हैं जैसा यहाँ लिखा है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। भाई और बहनों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ क्या कहा गया है कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है ना। मतलब जो भी हो, जैसा भी हो, अंत में हमारे लिए सही होगा। अंत भला तो सब भला, ऐसा कहा जाता है ना। विश्वासी जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आती है, मुसीबतें आते हैं, बुरा समय आता है, फिर भी जो अंत होता है वो सही होता है ना। आखिर में जाके सब कुछ ठीक हो जाता है ना? सत्य की ही जीत होती है, ये कहने का मतलब यहाँ पर। आगे हम देख पाते हैं 29 पद में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। इसका मतलब क्या है, आगे हम इसे भी समझेंगे। देखिए फिर क्या लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो 28 पद में कहा गया है ना
क्या कहा गया है, फिर से पढ़ लेता हूँ। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या कहा गया है, और हम जानते हैं, ऐसा कहा गया है ना, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। भाई और बहनों, यहाँ पर जो बातें कही गई है, जो मतलब फोकस पॉइंट है वो ये है कि हम जानते हैं, ऐसा कहा गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि ईसाइयों को ये अनुभव पहले से ही हो चुकी है, परमेश्वर पहले से ही हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। हमने दर्द और निराशा को झेली है, लोगों ने हमारा विरोध किया है, हमारी परेशानियां बहुत बढ़ गई है, लेकिन फिर भी सबसे बुरे समय में भी परमेश्वर हमारे लाभ के लिए काम कर रहे थे। जब किसी को भी हमारी परवाह नहीं थी तब उसने हमारी देखभाल की। वो हमारे पिता है जो हमसे प्रेम करता है। यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों की देखभाल करना जारी रखने का वादा भी क्या करता है जो उससे प्रेम करते हैं। इसलिए हमें भविष्य की समस्याओं से नहीं डरना चाहिए और अप्रिय घटना होने पर हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर के महान योजना के तहत उन्होंने हमें अपने बेटे बेटी के रूप में अपनाया है। यही कारण वह हमारी वर्तमान परेशानियों के दौरान हमारी देखभाल कर रहा है और इसलिए वह हमें अपने नए युग में लाएगा। तब हम इन सभी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। अब आगे को प्रेरित पौलुस उन लोगों के विषय में भी बातें करते हैं जिन्हें परमेश्वर पहले से ही जानता था। वे परमेश्वर के विशेष लोग हैं। परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। उनके पास उनके जीवन के लिए एक योजना है। जैसे कि पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को अपने विशेष लोग होने के लिए चुना। परमेश्वर ने जंगल में उनकी देखभाल की और वह आज भी उनकी परवाह करता है। परंतु परमेश्वर के पास हर देश के लोगों को लाभ पहुंचाने का एक योजना भी है। अपने प्रेम के कारण परमेश्वर ने जगत के आरंभ होने से पहले ही यह योजना बनाई। उन्होंने लोगों को बचाने के लिए फैसले लिए। परमेश्वर उन्हें पवित्र बनाने में मदद करते हैं और वह ऐसा अपने पुत्र मसीह के माध्यम से किया करते हैं। यहाँ पर मसीह हमें परमेश्वर की महिमा दिखाते हैं। मसीह सृष्टि का आरंभ था। अपने पुनरुत्थान के द्वारा मसीह एक नई सृष्टि को शुरुआत करते हैं। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए एक योजना बनाई जो मसीह पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर उन्हें अपने बच्चों के रूप में अपनाएंगे। इस तरह हर वो विश्वासी मसीह के भाई और बहन बन जाएंगे। वह उन्हें धर्मी बनाएगा और वे उसकी महिमा साझा करेंगे। इस तरह वे मसीह के समान बन जाएंगे, जैसा पहला यूहन्ना 3:2 में कहा गया है। यहाँ लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि वो उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। भाई और बहनों, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। आखिर में हम देख पाते हैं 30 पद में, यहाँ पर 30 पद में हम देख पाते हैं कि संसार के आरंभ से ही परमेश्वर का उद्देश्य लोगों को अपने पास बुलाना था। उसने उन्हें धर्मी बनाया है। ईसाइयों का गौरव भाई और बहनों भविष्य में है, परंतु पौलुस ऐसे बोलता है मानो उन्हें परमेश्वर से वह महिमा पहले से ही मिल चुका है। यहाँ पर परमेश्वर ने संसार के आरंभ होने से पहले से ही ये निर्णय ले लिया था। तो प्रेरित पौलुस निश्चित थे परमेश्वर वो सब कुछ करेगा जो उसने करने का वादा किया है। जब मसीह प्रकट होगा तो तुम उसके साथ महिमा में प्रकट होगे, जैसे कि कुलुस्सियों 3:4 में कहा गया है ना। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। भाई और बहनों, यहाँ तक जो हमारा आज का अध्ययन 8 अध्याय 26 से 30 पद तक था, यहाँ तक हमने पूरा कोशिश किया है कि आपके सामने वो शाब्दिक अर्थ को रखे। अब आगे भाई और बहनों, यहाँ से कुछ ऐसे जो तथ्य है जिस पर मैं थोड़ा और गहराई से अध्ययन करना चाहूँगा। जिस तरह यहाँ पर 28 पद में जो भी प्रेरित पौलुस कहते हैं वो बेहद व्यवहारिक सत्य है। भाई और बहनों, यहाँ पर 28 पद में क्या कहा गया है, मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ भाई और बहनों, 8 अध्याय 28 पद को। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं
उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर उनकी भलाई के लिए सभी चीज़ों को आपस में मिला रहा है। जिन चीज़ों को हम अपने जीवन में आपदाएं समझ बैठे थे, वे हमारे भलाई के लिए थे, और जिन चीज़ों को हमने निराशा समझा था, वो तो आशीर्वाद में बदल गए थे। भाई और बहनों, जो 28 पद में कही बातें बहुत ही व्यवहारिक है ना। जैसा फिर से मैं पढ़ता हूँ, जैसा लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। देखिए भाई और बहनों, हमारी समझ और बुद्धि बहुत सीमित होते हैं ना। हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाते हैं। मैं एक विश्वासी के नाते से कह रहा हूँ भाई और बहनों, जो परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए वो चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होता है। लेकिन हमें इस सत्य को स्वीकार करना सीखना होगा। अगर हम इन सत्य को स्वीकार करते हैं, इसे लेकर हम दुखी नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं, तो इसे ही परमेश्वर का आज्ञा को मानना कहा जाता है। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे जीवन में छोटी से छोटी जो घटना भी होती है, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, या संसार में कुछ भी हो रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा या फिर अनुमति से ही होता है। और जो भी होता है हमारे भलाई के लिए ही होता है। भले ही अभी हमें ऐसा लगे कि ये गलत हो रहा है, या फिर मुझे नजर नहीं आ रहा हो कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है, जानता है। और जो भी कुछ प्रभु हमारे जीवन में होने के लिए अनुमति देता है, वो हमारे भलाई के लिए होता है। बहुत समय पर हमें सही मार्ग में लाने के लिए सब कुछ होता है। बहुत समय पर हमारे बंद दिमाग को खोलने के लिए सब कुछ होता है। बहुत समय पर हमें सबक सिखाने के लिए होता है ना। या फिर बहुत समय पर हमारे सुरक्षा के लिए ये सब कुछ होता है। तो भले ही फिलहाल तो हमें ये सही ना लगे, लेकिन भाई और बहनों, घूम फिर कर ये हमारे लिए बहुत ही उचित निर्णय होता है। इसलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, सकारात्मक तरीके से इसे हमें स्वीकार करना सीखना पड़ता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह अनुभव केवल उन्हें ही मिलती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। भाई और बहनों, यह हकीकत है कि परमेश्वर मौजूद है, जिन्होंने दुनिया को अर्थपूर्ण बनाया है। क्योंकि अगर हम अपने चारों ओर मुड़ के देखते हैं, हमें नजर आएगी कि सारे तारों और सौर मंडल को निर्धारित मार्ग पर किसने रखा। ये रात दिन, गर्मी और सर्दी, वसंत और शरद ऋतु कौन नियंत्रित करता है। यही कारण आज हमारे जीवन में जो भी कुछ होती है, ये परमेश्वर की योजना, उद्देश्य आप में पूरा होना है। भाई और बहनों, जैसा मैंने कहा, देखिए हमारे जो सोलर सिस्टम है ना, हमारे जो आकाश मंडल है, यहाँ पर डिफरेंट प्लैनेट्स अपने समय पर वो घूम रहा है, अपने समय पर वो अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। जो सीजन्स होता है, डिफरेंट सीजन्स होता है ना, जो विंटर, समर आता है, ऑटम सीजन आता है, वो अपने समय में उसमें परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है। कहीं पर तूफान आ रहा है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर युद्ध हो रहा है। ये अपने आप नहीं हो रहा है। भाई और बहन, हम में से बहुत लोगों को लगता है कि ये अपने आप हो रहा है और इसे हम रोक सकते हैं, ऐसा हमें लग सकता है। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। हर चीज़ के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण होता है, और परमेश्वर ये हम मानव जाति के भलाई के लिए ही किया करते हैं। और जो कोई परमेश्वर के प्रति वफादार है, परमेश्वर का भय डर मानते हैं, परमेश्वर का मार्ग में है, किसी भी स्थिति में वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। किसी भी हालत में वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। ये बातों को हमें समझना होगा। और यही कारण जैसा आज हम दुनिया में देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और आने वाला समय में इसका स्तर और भी बढ़ते जाएगा। भयानक भयानक आपत्ति आएगी ना, प्राकृतिक आपदा आएगी ना, नेचुरल डिजास्टर होगा, बीमारी आएगी, युद्ध होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, नौकरी जाएगी लोगों का, है ना, बहुत कुछ और भी गंभीर होते जाएगा जब तक वो अपने समय तक नहीं पहुंचना होता है। इस समय, इस दौरान हर वो विश्वासी जो सच्चे विश्वासी होते हैं परमेश्वर में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जो अन्य विश्वासी और बुरे लोग होते हैं
उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, बहुत को अपनी जान गंवाना पड़ता है। ये एक प्रकार से उनके लिए दंड भी है भाई और बहनों। इस तरह भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की ओर से देखने और कहने का साहस रखनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि अब से हे प्रभु, आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहे। मैं आप में हूँ, मैं आपका हूँ। आप जब तक सोचते हो कि यह मेरे लिए अच्छा है, मैं किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा। आप मुझे जहाँ चाहो ले चलो, चाहे मुझे उस पद पर रहना हो या फिर उस पद को त्यागना हो, चाहे अमीरी में या गरीबी में हमें रहना हो, आपकी इच्छा पूरी हो। ये कहने की ताकत, हिम्मत हम में होनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के कार्य को जानते हैं, समझते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसमें विश्वास भरोसा रखते हैं, तभी ये बातें हम कह सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि प्रभु हमारे लिए जो करता है हमारी भलाई के लिए करता है, तभी वो व्यक्ति ये बातें कह सकता है। अदरवाइज वो व्यक्ति हमेशा वो चाहता है कि उसका जीवन बहुत ही आनंदित रहे, धन संपत्ति की कमी ना हो, उसके परिवार को ढेरों आशीष मिले, उनमें कोई बीमारियां ना हो, मतलब लाइफ का पूरा एंजॉय कर पाए, सब कुछ ठीक चलता जाए, जीवन आगे बढ़ते जाए। और थोड़ा भी उसका जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं तो वो व्यक्ति निराश होता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई को जानता है, वो जानता है कि उसका जीवन में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है, परमेश्वर उनका रक्षा करता है। और उस व्यक्ति के लिए एक समझ और सीख भी होता है कि वो और भी आत्मिक रूप से मजबूत हो। इस तरह हर वो व्यक्ति की यह कर्तव्य है कि उसे परमेश्वर की योजना को स्वीकार करना आना चाहिए। और यदि अगर उस व्यक्ति ने उन चीज़ों को स्वीकार कर लिया तो उसे शांति का अनुभव कर पाएगा। लेकिन यदि उसने उसके विरुद्ध संघर्ष किया तो वो व्यर्थ परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। इसलिए भाई और बहनों, इस संसार में रहते समय भी हम परमेश्वर के आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें कितना संतुष्ट है। देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कुछ उसके सामने है उससे वो संतुष्ट है ना, तो व्यक्ति हमेशा शांति का जीवन जी पाएगा। लेकिन कौन व्यक्ति मतलब अशांति जीवन में जी रहे हैं, जो असंतुष्ट है, उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है उससे वो खुश नहीं है, अपने पति से खुश नहीं, अपने पत्नी से खुश नहीं, अपने बच्चे से खुश नहीं है, अपने माता पिता से खुश नहीं, अपने परिवार से खुश नहीं है, उसके पास जो धन संपत्ति उसमें वो सेटिस्फाई नहीं है, अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है ना, मतलब किसी भी चीज़ में सेटिस्फाई नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे मतलब शांति से रह पाएगा। लेकिन जिन्होंने इन सारे चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देकर जो है जैसा उसमें एडजस्ट करता है, देखो वो व्यक्ति आनंदित और खुश रहता है। हमें परमेश्वर में भरोसा रखना सीखना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि ये दुनिया में जो कुछ भी वो टेम्परेरी है ना, अस्थायी है। क्योंकि परमानेंट तो इस जीवन के बात है ना, इसलिए उस आस में आज ये दुनिया में जो कुछ है वो मायने नहीं रखता है ना। इसलिए जो कुछ भी उसमें खुश रहता है वो व्यक्ति, तो उसको शांति भी मिलती है। लेकिन जो कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये दुनिया में जो कुछ है अभी है ना, और जो जीवन है यही जीवन मात्र है, ऐसा सोचने वाले लोगों को ये जीवन शांति ही मिलेगा उसे। इस तरह प्रेरित पौलुस का मानना था कि सभी चीज़ें भलाई के लिए मिलकर काम करती है, लेकिन केवल उनके लिए ये सत्य है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि उसे विश्वास है कि परमेश्वर ही सबसे बुद्धिमान और सर्वप्रेमी पिता है, तो वह विनम्रतापूर्वक वह सब कुछ स्वीकार कर सकता है जो उसके लिए भेजा गया है। ये उसी तरह है जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाती है और उसके उपचार के लिए दवाई दिया जाता है, तो उस वक्त के लिए शायद ये अप्रिय या दर्दनाक लगे, लेकिन यदि वो उस डॉक्टर पर भरोसा रखता है और उसके द्वारा दिया गया ट्रीटमेंट को स्वीकार करता है, तो वह समय के साथ ठीक भी हो जाता है। उसी तरह यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा सर्जरी करता है ना, हमारा ऑपरेशन करता है और वो बीमारी को हमारे अंदर से निकालता है। लेकिन ये प्रक्रिया दर्दनाक होता है ना, हमें कष्ट पहुंचता है, हम खुशी नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ क्षण के बाद हमारा दर्द गायब हो जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, हमें कष्ट मिलता है, लेकिन टेम्परेरी है। इस दर्द के बाद हमारे अंदर से वो बीमारी निकल जाती है, तो हम अनंत काल के जीवन में आनंदित होते हैं। भाई और बहन, यहाँ पर और एक बात है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस आगे बढ़ते हुए 29 पद में
वो कहते हैं कि वो प्रत्येक ईसाई के आध्यात्मिक अनुभव के विषय में बातें करते हैं। यह एक ऐसा अंश है जिसका बहुत गंभीर रूप से दुरुपयोग किया गया है। यदि हमें इसे कहीं समझना है तो हमें इस बुनियादी तथ्य को समझना होगा कि प्रेरित पौलुस का यह मतलब कभी नहीं था कि यह धर्मशास्त्र, थियोलॉजी और फिलोसफी के अभिव्यक्ति है, बल्कि उनका अभिप्राय यह था कि यह तो ईसाई अनुभव की गीत के रूप में अभिव्यक्ति है। भाई और बहनों, 29 पद ना वर्स 29 चैप्टर 8 वर्स 29 जैसा यहाँ लिखा है, आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ ताकि हमें कुछ थोड़ा समझ मिले। जैसा लिखा है कि क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। भाई और बहनों, यहाँ पर पहिलौठा ठहरे, और इन बातों को लेकर बहुत लोगों ने अलग अलग व्याख्या की है, जिस वजह से लोगों के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का ये मतलब नहीं है कि यह धर्मशास्त्र या थियोलॉजी या फिलोसफी की अभिव्यक्ति है, बल्कि उनका अभिप्राय यह था कि यह तो ईसाई अनुभव के गीत के रूप में अभिव्यक्ति है। क्योंकि अगर हमने इसे थियोलॉजी यानी कि धर्मशास्त्र या फिर फिलोसफी के रूप में लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि परमेश्वर ने कुछ को चुना और कुछ को छोड़ दिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है भाई और बहनों। अगर हम पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत तौर पर उन हर एक व्यक्ति को जानने का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे कि यहाँ पर 29 पद में प्रेरित पौलुस कह रहे थे ना, क्योंकि जिसे उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। भाई और बहनों, परमेश्वर ने इजरायलियों के बीच में होशे में ये बातें कहा था, मैं तुम्हें जंगल में जानता था। हम अगर पुराना नियम होशे 13:5 में हम देखते हैं तो क्या लिखा है, मैंने उस समय तुम पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था। उसी तरह भाई और बहनों, परमेश्वर ने आमोस में भी ये बातें कही है। आमोस 3:2 में, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हारे पर ही मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। तो भाई और बहनों, होशे और आमोस में यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर उसे जानते हैं ऐसा कहा गया है। जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक मनुष्य को जानता है तो इसका अर्थ है कि उसके पास उस मनुष्य के लिए एक उद्देश्य, एक योजना, एक कार्य है। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस का जो कहने का मतलब था कि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। तो भाई और बहनों, यहाँ इसका मतलब प्रेरित पौलुस का ये था कि मनुष्य के लिए एक उद्देश्य, एक योजना, एक कार्य है। उन व्यक्ति के लिए मतलब उस व्यक्ति को जानने का मतलब उस व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य, एक योजना, एक कार्य है। ये कहना था प्रेरित पौलुस का। इसका मायने, परमेश्वर इजरायलियों को भली भांति जानता था, लेकिन वह दिन आया जब इजरायलियों ने उस नियति को अस्वीकार कर दिया जो परमेश्वर ने उनके लिए निर्धारित की थी। कहने का तात्पर्य, परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए एक योजना बनाया था, एक उद्देश्य था, जिसको इन इजरायलियों ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों को जानता था। कहने का मतलब उन लोगों के लिए एक उद्देश्य, एक योजना थी, जिसे उन लोगों ने अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर का अदृश्य मार्गदर्शन हमारे जीवन में है, लेकिन हम इसे स्वीकार कर सकते हैं और अपना रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन सब कुछ परमेश्वर का है। उसने खुद कुछ नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने सब कुछ किया है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का यही मतलब था। उनका अर्थ था कि आदिकाल से ही परमेश्वर ने हमें मुक्ति के लिए चिन्हित किया है, ताकि ठीक समय पर परमेश्वर का बुलावा आए हमारे पास। लेकिन मनुष्य के हृदय का अभिमान परमेश्वर की योजना को नष्ट कर सकते हैं, और मनुष्य की अवज्ञा परमेश्वर की पुकार को अस्वीकार कर सकते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को बुलाया, बहुत पहले से पुकारा, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर की योजना को अस्वीकार किया, है ना, परमेश्वर के उद्देश्य की अस्वीकार किया। उसी तरह परमेश्वर ने भी आप और हमको बहुत पहले से चिन्हित किया है। हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने हजारों साल पहले से ही, हमारे जन्म होने से पहले से ही तय कर चुका है, लेकिन ये तो आप और हम थे जिन्होंने अस्वीकार किया है, उन इजरायलियों की तरह, जिसका नतीजा बहुत ही भयानक होती है। तो भाई और बहनों,
यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का ये मतलब था। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये था हमारा आज का अध्ययन भाई और बहनों, जहाँ से हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें समझी है ना। पहले तो हमने प्रार्थना के विषय में ऐसे तथ्य को समझा, और दूसरा परमेश्वर के प्रेम के विषय में। जो व्यक्ति सही मायने में परमेश्वर से प्रेम करते हैं वही व्यक्ति परमेश्वर के उद्देश्य और कार्य को भी जानते हैं, और वही व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए भी तैयार होता है। तो ये तथ्यों को हमने आज समझा है। होपफुली ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, बहुत ही व्यवहारिक शिक्षा है, काइंडली इसे शेयर करें अपने रिलेटिव फ्रेंड्स सभी तक ये सत्य पहुंच पाने के लिए। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में हम लोग जरूर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सभी को ख्याल करे, परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।